नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरजीएचएस में आप जब दवाई लेने जाते हैं तो आपको आरजीएचएस ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके टीआईडी नंबर जनरेट करना होता है। जब आप ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं तो उसकी प्रोसेस पहले बहुत सिंपल थी, अब नई प्रक्रिया आ चुकी है। नई प्रक्रिया के तहत अब आपको कार्य करना है, जिसमें आपको ओपीडी नंबर है, आरएमसी नंबर है, डॉक्टर का नाम है, उसकी स्पेशलिटी है, प्रिस्क्रिप्शन वैलिडिटी कितने दिन की है, डेट क्या है, यानी कि सब चीज़ें आपको बनना होगा। फिर आपको ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके जो है टीआईडी जनरेट करना होगा। तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको एसओसो जो है आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप एसओसो को लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऐप्स नज़र आती हैं। रिसेंट ऐप्स में आपको यहाँ पर आरजीएचएस यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर अदर एक्टिव ऐप्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें जाकर आरजीएचएस ऐप को जो है ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो इस प्रकार का आपको लोगो मिलेगा और आरजीएचएस नाम से मिलेगा, इस पर ही आपको जाना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने आरजीएचएस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आरजीएचएस पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है, इसकी नई प्रोसेस आ चुकी हैं। इसमें काफ़ी सारी जानकारी हैं, आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी आप कर पाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो देखिए, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना और आपको टीआईडी नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इनको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लें। इसके बाद आप देखिए आरजीएचएस फैमिली डिटेल्स, यानी कि जो आपके कार्ड में जितने भी फैमिली मेम्बर ऐड हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। सबसे पहले तो आपको उस मेंबर को सेलेक्ट करना है जिसका आपके पास पर्चा है और जिसकी दवाई आपको लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो भी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, और जिसकी भी आपको दवाई लेनी है, जिसका भी टीआईडी नंबर जनरेट करना है, उसके सामने यहाँ पर सेलेक्ट पेशेंट का नाम दे रखा है, उस पर आपको टिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पेशेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले तो आपको सीधा यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट है जो है अपलोड कर लेनी थी, वो भी 300 KB में करनी थी। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ओपीडी नंबर की। जो पर्चा आप लेके आते हैं उसमें ओपीडी नंबर होना ज़रूरी है, वो ओपीडी नंबर यहाँ पर फिल किए जाएंगे। अब ओपीडी नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए जो सरकारी पर्चा होता है तो जिस काउंटर से आप पर्ची लेते हैं वहाँ पर ओपीडी नंबर भी जो है पर्ची पर चढ़ाए जाते हैं, तो वो ओपीडी नंबर भी यहाँ पर फिल किए जाएंगे। तो ओपीडी नंबर आपके जो है पर्चे पे होना ज़रूरी है। और अगर आप प्राइवेट डॉक्टर यानी कि जो घर पे किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनके भी ओपीडी नंबर होते हैं, ओपीडी नंबर आपको पर्चे पे डलवा के लाना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर आप उन नंबर को भी फिल कर सकें। इसके बाद देखिए जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है उसका नाम यहाँ पर जो है आपको फिल करना है, जो कि आपके पर्चे पर, सभी डॉक्टर के पर्चे पर सभी डॉक्टरों के नाम होते हैं, वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद देखिए डॉक्टर्स स्पेशलिटी, यानी कि डॉक्टर कौन सी स्पेशलिटी का है, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी हैं और भी ENT हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखिए। जनरल मेडिसिन है, मेडिकल जो है वो है, यहाँ पर देखिए न्यूरोलॉजी है, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो भी डॉक्टर जिस स्पेशलिटी का है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए वो जनरल मेडिसिन का डॉक्टर हैं तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आरएमसी नंबर, जो डॉक्टर के आरएमसी नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो भी यहाँ पर फिल किए जाएंगे। ये आरएमसी नंबर क्या है, डॉक्टर स्पेशलिटी आपको कहाँ से मिलेगी, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के आगे दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आरएमसी नंबर आपको फिल कर देने हैं। यहाँ पर सभी के स्टार लगा हुआ है, तो यानी कि आपको ये नंबर बनना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए प्रिस्क्रिप्शन वैलिडिटी, यानी कि जो आपका पर्चा है, जो आप पर्चा बना के लाए, इसकी वैलिडिटी कितने दिन की है, उसका ड्यूरेशन भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अप टू 15 डेज हैं, अप टू 30 डेज हैं, 45 दिन हैं और 60 और 90 दिन है। तो जो पर्चे की
जो तारीख है यानी कि ये कब तक वैलिड है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए पर्चा 15 दिन के लिए वैलिड है तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन डेट है यानी कि जो पर्चा डेट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए आज की ही हम डेट की बात करें तो डेट आप आसानी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज 10 तारीख है तो देखिए 10 तारीख पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 10/6/2024 आ चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए मेडिकल रिपोर्ट जो पर्चा है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो पहले यहाँ पर 300 KB की साइज़ होती थी, अब यहाँ पर PDF भी ही अलाउड है। ध्यान दें यहाँ पर जो आप SOSO से कर रहे हैं तो यहाँ पर PDF अलाउ है और उसकी साइज़ आप 1 MB तक रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फाइल साइज़ लिमिट 1 MB यानी कि पहले 300 KB थी, अब यहाँ पर 1 MB तक का पर्चा आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ब्राउज़र पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पर्चा आपका अपलोड हो जाएगा और जैसे यहाँ पर पर्चा अपलोड होता है तो यहाँ पर नीचे आपको मेडिकल रिपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो आपको जो TID हैं वो यहाँ पर भी नज़र आ जाएंगे और उसका मैसेज आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा TID का। तो इस प्रकार जो OPD का जो प्रिस्क्रिप्शन आपको अपलोड करना है तो किस प्रकार करना है तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों की समस्या ये है कि RMC नंबर क्या है, प्रिस्क्रिप्शन वैलिडिटी क्या है, डॉक्टर का नाम क्या है, उसकी स्पेशलिस्टी क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो देखिए जो पर्ची है वो कई तरह की हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पर्ची हो सकती हैं या किसी डॉक्टर को आप घर पे जाकर दिखाते हैं तो उनकी पर्ची हो सकती हैं, या मान लीजिए कोई RGHS हॉस्पिटल है वहाँ जाकर आप दिखाते हैं तो उसकी पर्ची हो सकती हैं। तो जो भी पर्चियाँ हैं उनमें आपको जो 4 चीज़ें हैं जैसे कि डॉक्टर का नाम है और ये वैलिड कब तक हैं, RMC नंबर क्या है और डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, यानी कि किस कैटेगरी के डॉक्टर को आपने दिखाया। तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये वहाँ पर जब आप OPD प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करेंगे तब आपको ये चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत होगी, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया। तो देखिए जो पर्चा होता है उसमें वैलिड अप टू लिखा होता है, जो गवर्नमेंट का पर्चा होता है जिसमें आप देखेंगे तारीख आपको मिल जाएगी, समय मिल जाएगा। और मान लीजिए किसी घर पर जाकर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि पर्चा कब तक वैलिड है। अधिकतम ये 7 से 15 दिन वैलिड होता है जो सामान्य पर्चा होता है। तो आप एक बार कंफर्म कर ले डॉक्टर से। इसके बाद डॉक्टर का नेम तो आपको पता ही है कि डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं तो उनका नाम आपको जानकारी होनी चाहिए, और जो डिपार्टमेंट है कौन सा डॉक्टर की स्पेशलिटी है, जैसे कि जनरल हैं तो जनरल आप कर लें, या जो भी जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, काफ़ी सारे ENT वगैरह हैं, तो आप जो भी स्थिति है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद RMC नंबर की भी आपको आवश्यकता होगी। जैसा कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट पर्चे पर देख सकते हैं जो डॉक्टर की सील होती है उसमें RMC नंबर लिखे होते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे आपको RMC नंबर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर से RMC नंबर आप लेकर वहाँ पर फिल कर सकते हैं। और जो घर पे पर्चा वगैरह होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ पर आपको जो घर पे आप जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनका पर्चा भी आप देख सकते हैं। उसमें डॉक्टर का नाम होता है, डॉक्टर का जो स्पेशलिस्ट है जैसे कि वो फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, क्या है तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसने क्या कर रखी है वो सारी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और जो रजिस्ट्रेशन यानी कि RMC नंबर है वो ये भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इन नंबर को आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर आ जाएंगे। और जो OPD नंबर की बात है तो OPD नंबर भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो प्राइवेट यानी कि घर पे आप जाकर डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनके OPD नंबर यहाँ पर लिखे होते हैं, डेट भी वो लिख देते हैं। अगर आप पर्चे पे नहीं लिखवाते तो आपके साथ ही ये समस्या हो सकती है। सरकारी पर्चे पे भी आपको काउंटर पर जाकर जो है OPD नंबर लिखवा लेने हैं। तो इस प्रकार ये जो है घर पर जो डॉक्टर को आप दिखाते हैं वो पर्चा भी आपको मैंने बताया है। सील आपको ज़रूर लगवानी है, डॉक्टर के साइन भी आपको ज़रूर करवाने हैं। तो इस प्रकार जब आप किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो आपको विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है कि OPD नंबर उस पर्चे पे होना चाहिए, डॉक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर किस स्पेशलिस्टी का है वो या तो पर्चे पे लिखा होगा, नहीं है तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। RMC नंबर हर पर्चे पर डॉक्टर की सील पर लिखे होते हैं या पर्चे के ऊपर भी लिखे होते हैं। इसी प्रकार जो प्रिस्क्रिप्शन वैलिडिटी हैं या तो आप डॉक्टर से पूछ लें या उस पर पर्चे पर लिखा होगा। डेट आपकी जब आप पर्चा बनवाते हैं वो डेट यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन डेट होती है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर पर्चे को लेकर हैं और उस पर्चे को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वो 1 MB तक आपको अब यहाँ पर दे दिया गया, पहले 300 KB था। इस प्रकार ये सारी डिटेल आप यहाँ पर आसानी से फिल करके जो है पर्चे को अपलोड करके यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो TID आपकी जनरेट हो जाएगी और TID आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार साथियों जो RGHS में OPD प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने का नया सिस्टम आया है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें।
करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।